जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे तो नहीं होंगे, राइट? क्योंकि कल आपका रिज़ल्ट आया एंड रिज़ल्ट में अनसक्सेसफुल लिखा हुआ, तो आई एम श्योर कि बहुत टेंशन होगा, बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, ओवर थिंकिंग हो रहा होगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या मैं सीए कोर्स के लिए बना हूँ, बनी हूँ या नहीं बना है, ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। जब से रिज़ल्ट आया मैं तब से सिर्फ उन्हीं बच्चों से कांटेक्ट में हूँ कि जिनका नहीं हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट से मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया और मुझे कुछ बातें समझ में आई है कि भाई जो ये रिज़ल्ट आया, जो ये 78,000 स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, क्या इसमें आईसीआई का फॉल्ट है कि उन्होंने जानबूझ के आपको क्लियर नहीं करा, जानबूझ के फेल कर दिया, या कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट से मिस्टेक हुआ है, उनका प्रिपरेशन ठीक नहीं था। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं कि भाई अब तो रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आपने देख लिया कल, हाँ जी ठीक है, रो लिया है, टेंशन ले लिया, खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई, जो भी था, अब वो कल हो गया। अब आज सोचना है कि आगे क्या करना है, कि भाई जो सितंबर में अटैम्प्ट है वो सितंबर में अटैम्प्ट देना है, जनवरी में देना है। करना तो करना किस तरीके से है, क्या क्लासेस को दोबारा करना है, रिविजन्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं, जिसका आंसर मैं देने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये 78,000 स्टूडेंट्स में से हैं जिनका कल जो रिज़ल्ट आया है वो सही नहीं आया है, डिज़ायर्ड नहीं आया है, जो चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, वैसा नहीं आया, तो आराम से डिस्कशन करते हैं, आराम से डिस्कशन करते हैं कि ताकि ये जो बच्चे जिनका क्लियर नहीं हुआ है अगली बार मुझे सिर्फ यही मैसेज कर रहे होंगे कि थैंक यू सर, हमारा इस बार क्लियर हो गया। यही बातें करनी है हमको, राइट? ठीक है। तो सबसे पहले यार, सबसे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि इस बार रिजल्ट 15% क्यों है? मतलब ऑनेस्टली जितने अटेम्प्ट तक मैं जा सकता हूँ पीछे, 15% रिजल्ट तो आया नहीं है। लास्ट टाइम जब ट्रांजिशन हुआ था तब थोड़ा कम आया था, लेकिन 15% रिजल्ट, लोवेस्ट ऑफ लोवेस्ट रिजल्ट है ये, इतना कम रिजल्ट है। तो क्या जानबूझ के आईसीए ने ऐसा किया? क्योंकि आईसीए का ये प्लान है कि फाउंडेशन को मुश्किल किया जाए, ताकि फाउंडेशन में ही थोड़ा फिल्ट्रेशन हो जाए और इंटर और फाइनल में बच्चे को क्लियर करें। क्योंकि इस बार का इंटर और फाइनल का रिजल्ट 15% से ज़्यादा था। मतलब ऐसा मुझे तो याद नहीं है कि कब हुआ हो कि फाउंडेशन का रिजल्ट इंटर और फाइनल से कम आया है। तो क्या आईसीआई ने गलत किया है? अब मुझे सच बताऊं तो जब कल ये रिजल्ट आया था तो मुझे भी यही लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, 15% रिजल्ट, मैं खुद इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंस है कि क्या आईसीआई ने गलत किया है या हम में ही थोड़ी सी कमी रह गई थी, वो हमको देखना है। जितने बच्चों से मैंने बात करी है, मैं बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, खुद से पहले एक बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पास होने के लिए क्या चाहिए। अगर मुझे फाउंडेशन क्लियर करना है, पहली बात तो ये कि दिसंबर 23 और जून 24 को कंपेयर करना छोड़ दो। इतने सारे बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे दिसंबर 23 में 190 मार्क्स थे, इस बार 150 हो गए, दिसंबर 23 से परफॉर्मेंस डाउन गया है, क्या करें भाई? कंपैरिजन किसका कर रहे हो तुम? दिसंबर 23 में इको में बीसीके था, लॉ में बीसीआर था, अकाउंट्स में न्यू चैप्टर्स ऐड नहीं हुए थे। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई वो सिलेबस बहुत अलग था, जून 24 बिल्कुल नया सिलेबस था, ठीक है। इको में इस बार इतने बच्चे जिनका क्लियर नहीं हुआ है, फ्री में नंबर बंटते थे दिसंबर 23 तक, जिनका इस बार इको क्लियर नहीं हुआ है, हल्के हल्के में ले लिया इको को। तो ये बहुत चीज़ें हुई है जून 24 में, क्योंकि पहला बैच था। तो ऐसी चीज़ें हुई है जो मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या किया बच्चों ने, इको में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करी है। पेपर मुश्किल नहीं था, पहले मैं आपको बता दूं। इको का पेपर, अगर आपके इको में मार्क्स कम आया है, 100% अपनी तरफ से कुछ गलती हुई है। पेपर मुश्किल नहीं था, अकाउंट्स का पेपर मुश्किल नहीं था, लॉ एंड मैथ्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैथ्स का जैसे मैंने सुना था कि पेपर मुश्किल था। लेकिन जो भी है, पहले एक बार अपने आप से कुछ क्वेश्चन हमको पूछने पड़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई क्या आपने आईसीआई का 100% सिलेबस कंप्लीट किया था? जितना आपका सिलेबस है, क्या आपने वो 100% कंप्लीट किया है? मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो वो 70,000 के ब्रैकेट में है, उनका आंसर नो है कि सर 100% तो नहीं किया था। न्यू चैप्टर्स छोड़ दिए थे, ये चैप्टर छोड़ दिया, वो चैप्टर छोड़ दिया था। भाई अगर छोड़ दिया था तो कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स तो हम ऐसे ही छोड़ गए। अभी मतलब 10 मिनट पहले जो मेरे एक बच्चे से बात हुई है, उसने मुझे बोला कि सर मैं न्यू चैप्टर्स अकाउंट्स के छोड़ के गया था। अरे भाई तू 25-30 नंबर तो छोड़ के चला गया। अटेम्प्ट मान लो तुमने 70 का किया, मार्क्स आए 45, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम कि भाई 70 के 70 मार्क्स मेरे पूरे के पूरे आ जाएंगे? ऐसी प्रिपरेशन तो नहीं की होगी आप। मतलब सिलेबस अगर छोड़ के जा रहे हो टेबल पे, तो वो तो खत्म ही हो गए ना मार्क्स। कि भाई आप 400 नंबर का पेपर तो दे ही नहीं रहे हो, आप देने जा रहे हो 300 नंबर का पेपर, कि भाई मैं तो इतना ही पेपर अटेम्प्ट करके आऊँगा,
और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे उतने के उतने सही हो जाएंगे। भाई गलतियां तो होंगी ना पेपर में, कुछ मार्जिन तो लेके चलोगे ना कि भाई जब 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आएंगे तो उसमें से 60-70 जाके तब आएंगे। मैं आपको बता दूं कि अकाउंट सीखो में इस बार भी 90s में बच्चे के मार्क्स हैं। मैंने अभी तक अपने रिजल्ट शेयर नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चों के मार्क्स नहीं आया, इट्स जस्ट कि वो मार्क्स उनके हैं। ठीक है, तो मुझे वो कोई से कुछ क्लेम नहीं करना है कि देखो मेरे बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। फैक्ट ये है कि मेरे बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं भी हुए हैं। राइट, तो वो रिजल्ट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे कि भाई देखो इनके 90s में मार्क्स भी आ रखे हैं, उनसे बात भी कर लेंगे कि भाई कैसे आया। लेकिन पॉइंट ही वो नहीं है, वो तो ठीक है जिनके आ गए वो तो आ गए, जिनके नहीं आए हैं पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यार क्यों नहीं आया। किसी और को ब्लेम नहीं करना है, आप टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई टीचर की वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए, राइट, कि उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाया था। आपने टीचर गलत चूज़ किया था। चैनल अगर आपको ढंग से नहीं पढ़ाया तो आपने चैनल गलत चूज़ किया है। तो आप सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करो कि गलती हमसे हुई है, रिजल्ट हमारा ही है। जिन बच्चों का क्लियर हुआ है उनका रिजल्ट उनका है, किसी टीचर का नहीं है। हम तो बेफजूल में क्रेडिट लेते रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा, जिनका क्लियर नहीं हुआ है तो उनका ही रिजल्ट है वो, उनसे कुछ गलतियां हुई है। जिनका क्लियर हुआ है उन्होंने कुछ चीज़ें सही करी है, तो रिजल्ट हमारा है। पहली बात तो ये, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो था कि क्या मैंने अपना 100% सिलेबस कंप्लीट किया है, आंसर नो ही है ना, कि नहीं सर 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। एंड कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे क्या आपने कवर करें, जहाँ से आपने क्लासेस लगाई थी क्या वो क्लासेस आपने प्रॉपरली देखी थी, क्लास में डाउट्स पूछे थे, नोट्स बनाए थे, नहीं बनाए थे ना, नोट्स नहीं बनाए थे, कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली कवर नहीं थे, ऊपर ऊपर से देख लिया, कर लिया, समझाया, नहीं समझ में आया छोड़ दिया। अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हम पास हो जाएं। ये फाउंडेशन में पहले वाला नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेंज हो गया है। एंट्री लेवल को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश चल रही है, जो कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। मैं ये नहीं बोलने वाला कि ये पहला बैच था तो 15%, अगली बार 25 आएगा, कुछ नहीं पता। आप पे डिपेंड करता है, आप प्रिपेयर करोगे, आप लिख कर आओगे, आपके मार्क्स आएंगे, परसेंटेज बढ़ेगा, राइट। जानबूझ के वो 15% नहीं लेकर आए, गलती हुई है, हमसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपने आंसर शीट्स को मंगवाओ। अकाउंट्स का मेजॉरिटी पेपर स्टडी मैट से है, क्या वो पूरा का पूरा आप सही करके आए हो? एग्जैक्ट स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, फिगर्स चेंज करके भी आ रखे हैं, हाँ जी है तो वही। अकाउंट्स में मार्क्स क्यों नहीं आए फिर? अगर आपने स्टडी मैट कवर किया तो नहीं किया ना, तो सबसे पहली गलती तो ये है कि आईसीआई के जो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे क्या वो सारे प्रैक्टिस करे थे? बेशक वो लॉ है, मैथ्स है, इको है, अकाउंट्स है, क्या स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते थे? क्या मैंने मल्टीपल बार उनको देख रखा था? उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है। क्या ऐसा हुआ? या ऐसा लगा कि भाई नया क्वेश्चन है, मैं आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया कि भाई ये आईसीआई का क्वेश्चन है, स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चन है, ये सुनो। उसके बाद क्या हमने रिविजन्स करी थी? रिविजन्स ही नहीं हुई है। सिलेबस कवर नहीं हुआ तो रिवीजन कहाँ से होगी? रिवीजन का मतलब होता है कि भाई मेरे पास कुछ नोट्स हैं, या मान लो मैंने वन शॉट देखा, मैं मल्टीपल बार उसको रिवाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार उसको रिवाइज कर रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने इतना कहा था कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको बार बार देखना है, नोट्स को बार बार देखना है, क्लासेस को बार बार, वन शॉट को बार बार सुनना है, मल्टीपल बार रिवाइज करना है। क्वेश्चंस आसान थे, रिवाइज किए थे तो आराम से हो जाते, मल्टीपल रिविजन्स चाहिए थी, राइट। क्या हमने मॉक टेस्ट दिया था? जो बच्चे उन 3 घंटे में पैनिक कर गए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बात हुई है जो 180s 190s में है, कि उन 3 घंटे में हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, मॉक टेस्ट नहीं दिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं करे। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर करने होते हैं, क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। क्वेश्चन तो वही स्टडी मॉड्यूल वाले ही हैं, पेपर का मतलब होता है 3 घंटे बैठ के क्या पेपर दिया था, 2-3 पेपर दिए थे। क्या हमने देखा था हमारा टाइम मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा? राइटिंग प्रैक्टिस करी थी नहीं करी थी ना? जब इन चारों का आंसर आपका नो है तो रिजल्ट यस कैसे आएगा? कैसे आएगा? कमी रही ना। आप ये प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि भाई मैंने 70% सिलेबस कवर किया था, मैं मेरे 50-60% मार्क्स आ जाए, नहीं आएंगे। अब करना ही पड़ेगा 100% सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर करना ही करना है, राइट। जितने भी आपके चैप्टर्स है वो करना ही पड़ेगा, स्टडी मॉड्यूल को पूरा का पूरा कवर करना ही है। आप बात समझ रहे हो? ये सुनो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि किसी को ब्लेम मत करो, आईसीआई को ब्लेम मत करो कि भाई तुमने मुझे फेल किया। नहीं यार, गलती तो खुद से हुई है। मान लो अगर आपके 180 मार्क्स हैं, या जिसके 190 मार्क्स हैं, और वो सिर्फ ये सोच रहा है कि यार आईसीआई ने मुझे जानबूझ के फेल कर दिया। दोस्त, अगर आपके 190 मार्क्स हैं तो आप ये देखो कि 210 नंबर कटे हैं। 400 में से 190 का मतलब क्या है कि 210 नंबर कटे हैं ना, तो रिविजन्स या सिलेबस तो पूरा कवर था ही नहीं।
आप वो देख रहे हो कि मेरे 10 मार्क्स कम रह गए, अग्री कि पास होने में 10 मार्क्स कम हो गए, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि यार क्यों बॉर्डर लाइन पे पास होने का सोच रहे हैं हम, क्यों बॉर्डर लाइन पे हम देख रहे हैं कि भाई मेरे 4 नंबर रह गए, मेरे 10 नंबर रह गए, मेरे 12 रह गए, मेरे 15 रह गए। पॉइंट ये है कि अगर 200 नंबर कट रहे हैं तो नहीं थी ना प्रिपरेशन सही से, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार कुछ गलती हुई है। इसके बाद एटलीस्ट अब ये किसी को मत बोलो कि यार यहाँ से इनकी वजह से मेरा कुछ हो गया। डिसीजन मेरे थे, टीचर्स मैंने चूज़ करे थे, प्रिपरेशन मेरा था, नोट्स मेरे थे, सब कुछ मेरे थे, मुझसे कमी हुई है। क्योंकि एक बार आप एक्सेप्ट कर लोगे कि मुझसे गलती हुई है, उसको रेक्टिफाई करना आसान हो जाएगा। दूसरों की गलती आप रेक्टिफाई तो नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने दिमाग में डाल दोगे कि भाई उनकी गलती थी, आप इंप्रूव कैसे करोगे फिर? आपने तो ये मान लिया कि उनकी गलती थी। जब आप एक बार ये एक्सेप्ट करते हो, ये रियलाइज़ करते हो कि मेरी गलती थी, तो मुझे पता है कि हाँ मेरी गलती थी, तो मुझे ठीक करना, मैं उसके लिए एफर्ट डालूंगा। तो सबसे पहली चीज़, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको पता है यार कि मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ क्या है? एक्सेप्टेंस। कि रिजल्ट अगर सही नहीं आया है तो कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई है, राइट। अब उसी को ठीक करना, हाँ जी उसी को ठीक करना। जो हो गया है वो हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर नया अटैम्प्ट था, पहला अटैम्प्ट था, किसी ने 12th के बाद दिया, किसी ने दूसरा अटैम्प्ट दिया, जो भी है सर वो हो गया, हमको अपनी गलती पता चल गई है। अब बात है एक्शन की, एग्जीक्यूशन की, कि अब मेरे को दोबारा कभी भी अपनी सीए जर्नी में ये नहीं देखना, राइट। आप इस पॉजिटिव माइंडसेट से आपको चलना है कि ठीक है मुझे समझ में आ गया कि भाई आईसीआई के एग्जाम्स में ये गलतियां मुझे नहीं करनी है, तो ना तो मैं आगे वाले एग्जाम्स में करूंगा, ना इंटरमीडिएट में, ना फाइनल में। अब एक बार मैंने मार्कशीट में अनसक्सेसफुल देख लिया है, अब अगले 4-5 साल तक मुझे तो नहीं देखना है। मुझे अपने अगली कितनी भी मार्कशीट्स आने वाली है, जो इंटर की, फाइनल की, सीए फाउंडेशन की, उसमें मुझे अनसक्सेसफुल नहीं देखना। एक बार देख लिया बहुत हो गया, गलती हो गई है, सीख लेते हैं, हाँ या ना, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई यहाँ पे आईसीए ने गलत किया, नहीं गलती हमसे हुई है। रिजल्ट परसेंटेज 15 है, लेकिन फिर भी आप ये देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90s में स्कोर हुए हैं ना। तो कुछ अलग किया क्या उन्होंने? किया है अलग। क्या अलग किया है? सिर्फ ये 4 चीज़ें प्रॉपरली करी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एग्जाम क्लियर करने का, लेकिन आप यूट्यूब पे वन शॉट से रिवीजन, वन शॉट से सिलेबस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। डिटेल्ड आपको करना पड़ेगा यार, डिटेल्ड। आप जितने भी शॉर्टकट्स मारोगे नहीं होगा वो, एग्जाम्स में मार्क्स शॉर्ट रह जाएंगे शॉर्टकट की वजह से। तो डिटेल्ड पे फोकस करना ही पड़ेगा। अब ये शॉर्टकट से नहीं चलने वाला कि वन शॉट देख लिया और मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया, ऐसा नहीं होगा, राइट। यस ठीक है सर, हमने एक्सेप्ट कर लिया हमसे गलती हो गई है, अब क्या? अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर नेक्स्ट अब सितंबर देना है या जनवरी देना है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर आपका 40 दिन के बाद है, 40 डेज आपके पास है, जनवरी दे या सितंबर दे? अब होता क्या कि सब में जोश तो यही होगा इस टाइम पे कि सितंबर देना है, कि सर अब सितंबर में क्लियर करना है। लेकिन आराम से सोचते हैं कि क्या सितंबर हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। पहले तो सबसे पहले ये देखना कि मार्क्स कितने हैं। अगर किसी के मार्क्स मान लो 150 से ज़्यादा है, मतलब 40% कम से कम मार्क्स है, 400 में से 40% स्कोर किया है, उसके बाद ये देखना है कि भाई गलती क्या हुई है। क्या मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे? पॉसिबल है कि नए चैप्टर्स नहीं करके गया था। क्या रिविजन्स प्रॉपर्ली नहीं हुई, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये सब चीज़ें अगले 40 डेज में हो सकती है। अगर आपके 160, 170 है, 180, 190 में है, तो जो चीज़ों में हम लैग कर रहे थे वो हो सकती है। थोड़े बहुत चैप्टर्स अगर आपने छोड़ रखे थे वो आप कवर कर सकते हो। रिविजन्स हम बार बार कर सकते हैं। ये सुनो, 40 दिन का मतलब है 400 घंटे। 400 घंटे में क्या हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्या पूरा सिलेबस जीरो से कवर कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ये देखना है क्या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं अब अकाउंट्स का वन शॉट देखता हूँ तो क्या मुझे कॉन्सेप्ट रिकॉल होते हैं? अगर मैंने रेक्टिफिकेशन 4 घंटे का देख लिया तो क्या मैं सारे क्वेश्चंस खुद से कर पा रहा हूँ? मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में है ना, बस उसको करो, उसके कॉन्सेप्ट को करो, उसके क्वेश्चंस को करो। अगर उतना भी कर लिया तो नहीं, कोई नहीं रोक सकता पास होने से यार। आपका मेजॉरिटी पेपर वहीं से आता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बस रिविजन्स करनी है, सितंबर दे सकते हैं। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं करने हैं, सितंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि यार थोड़े से एफर्ट्स और डालने हैं, और मेरे हिसाब से जिन्होंने 160, 170 में मार्क्स आए हैं, थोड़े से ही एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ चीज़ें जो शायद थोड़ी सी रह गई, जो गलतियां हो गई है, मान लो लॉ में क्लियर नहीं हुआ है तो शायद से राइटिंग प्रैक्टिस की दिक्कत है, मैथ्स में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स में न्यू चैप्टर्स पे फोकस थोड़ा करना पड़ेगा, या जो भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। ये हमारे नेक्स्ट 40 डेज में हो सकता है। और मैं आपको बता दूँ,
पहले मैंने सोचा था कि भाई मैं सितंबर के लिए लास्ट 15 डेज में रिवीजन कराऊंगा, लेकिन अब मैं आपको ऐसी रिवीजन करवाऊंगा कि अकाउंट्स इको इन बच्चों का सर पूरा का पूरा रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनसे हमारा पूरा सिलेबस कवर हो सकता है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इकोनॉमिक्स में चैप्टर रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, मैं पूरी जान डाल दूंगा। जिस तरीके का रिजल्ट आया है ये नहीं चाहिए भाई, ये नहीं सहन होने वाला कि दोबारा से सितंबर में ऐसा रिजल्ट हमको नहीं चाहिए। आपको अपना 100% देना है, मैं यहाँ पे 100% देने को तैयार हूँ। सब कुछ यूट्यूब पे करा दूंगा, कोई मेरा कोई बैच नहीं आ रहा है, कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं, कुछ नहीं। रिविजन्स होगी, लाइव रिविजन्स होगी, यूट्यूब पे होगी। मेरे को 2-4 दिन का टाइम दो, आपको प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा उसका। तो बात क्या है, बात यह है कि अगर आपके 160 क्रॉस हो गए, 150 क्रॉस हो गए, आपको लगता है कि भाई बस कुछ चैप्टर्स कवर करने हैं, कुछ रिविजन्स करनी है, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले तो इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरी कमी कहाँ पे थी, मुझसे मिस्टेक्स क्या हुई है। मेरी सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितने बच्चे अभी तक देख रहे हैं, आई थिंक 15 मिनट हो गए, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पूरा देखने वाले हो ना। हाँ, सुन लो ध्यान से। आपको करना ये है कि कमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स नहीं लिखने हैं, आपको सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स लिखनी है। अकाउंटेबल रहो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ भाई मुझसे गलतियाँ हुई है, ये मेरी मिस्टेक्स थी कि शायद मैंने सिलेबस कवर नहीं किया, मैंने यहाँ पे लेट्स से कि कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मेरे क्लियर नहीं थे, रिविजन्स नहीं करी, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको उसके नीचे लिखना कि भाई अब मैं ये करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। आई वॉन्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू आप लिखोगे, सोचोगे, जितना सोचोगे समझ में आएगा कि कहाँ गलतियाँ हुई है, और उसके बाद जब सितंबर में रिजल्ट आएगा तो उसी कमेंट के नीचे मुझे रिप्लाई चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे करें, कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखनी है कि मेरी ये मिस्टेक्स थी, कि भाई मैंने ये मिस्टेक्स करी है, इसका ये सॉल्यूशन होने वाला है। कि मान लो अगर मैंने रिवीजन नहीं करी है, मल्टीपल रिवीजन करने वाला हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी तो राइटिंग प्रैक्टिस हम प्रॉपर्ली करने वाले हैं, राइट। ये लिखना है कमेंट सेक्शन में। मुझे इतना भी समझ में आ जाएगा कितने बच्चे इस बार थोड़े से सिंसियर हो गए हैं, ठीक है, इतने बच्चे हैं जो प्रॉपर्ली मुझे सुन रहे हैं, इनके लिए मैं रिविजन्स लेके आने वाला हूँ। बात समझ में आ गई। तो मज़े की बात क्या है, मज़े की बात है कि भाई यहाँ पे आपके पास सिर्फ 40 डेज़ का टाइम, 40 डेज़ है, 40 डेज़ में सितंबर हम निकाल देंगे। 40 दिन की ही बात है, 40 दिन ही तो है, राइट। हो गया, ठीक है सर। अब हमारा अगस्त स्टार्ट हो रहा है, अगस्त का टाइम हमारे पास 30 डेज़ का है, सितंबर में 8-10 दिन है। उन 40 डेज़ में हमको पूरा 100% देना है, कम से कम दिन में 10-12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। सितंबर निकल जाएगा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी सितंबर की अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की अलग से आएगी कि भाई अकाउंट्स किस तरीके से आपको करना है, मैं कौन सी रिवीजन लेके आने वाला हूँ, जो चैनल पे वीडियोस हैं उनका किस तरीके से यूज़ करना है। 1-2 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन सितंबर की डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। अब बात करते हैं जिनके सर 150 भी क्रॉस नहीं हुए, 100 से 150 के बीच में रह गए हैं। तो यार देखो, अगर 100 से भी कम आया तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्यों आए। नहीं आने चाहिए थे भाई। 30% मार्क्स, 400 में से 30% मार्क्स आ रहे हैं, 20-30% मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो क्यों आए हैं सबसे पहले तो। हो सकता है कि आपने क्लासेस नहीं ली थी, ठीक है, क्लासेस लो, प्रॉपर क्लासेस लो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। देखो, अगर आपके 30% मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर यार, फैक्ट तो यही है, ठीक है। वन शॉट से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुआ है, यूट्यूब से क्लियर नहीं हुआ है, जहाँ से क्लासेस लिए वहाँ से क्लियर नहीं हुआ है, सब कुछ चेंज करो, दोबारा से सोचो किस तरीके से करना है। लगता है क्लासेस गलत थी, क्लासेस को चेंज करो। यहाँ पे देखो, सितंबर के लिए तो मुझे लगता नहीं है किसी को कोई बैच ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट है, आपकी मर्जी है। अकाउंट्स इको के लिए तो मैं बोलूँगा कि मैं हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, कोई बैच ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। अच्छा ठीक है, फिर बात आती है सर जी ये बच्चे हैं, इनको मेरे हिसाब से जाना चाहिए जनवरी में। जिनको लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अकाउंट्स के, अगर मैं आपको अभी 2-4 क्वेश्चन दूंगा तो आपसे नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई क्लासेस को ज्वाइन कर लो जहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से क्लासेस को ज्वाइन करो, प्रॉपर क्लासेस को ज्वाइन करो। अभी आपके पास 5 महीने का टाइम है, 5 महीने में क्लासेस के साथ कवर हो सकता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैन में कब होगा वो भी नहीं पता अभी तो, राइट, होगा जैन में ही। तो 5 महीने का टाइम है, प्रॉपर क्लास आपको ज्वाइन करनी है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो जनवरी का बैच चल रहा है, एप्लीकेशन पे लिंक डाल दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना है वहाँ से कर लो, कहीं और का समझ में आता है वहाँ से कर लो। एक चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन ये मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ, अभी भावनाओं में बह गए, इमोशंस में। अब यूट्यूब पे देख रहे हो कि इनके 330 नंबर आए हैं, इनके बच्चे के 320 नंबर आए हैं, यहाँ से क्लास लेते हैं। कृपया करके ये गलती ना करें, थोड़े समझदार बने, ठीक है। बात यह है कि हर इंस्टीट्यूट्स में कुछ बच्चे होंगे जिनके 320-330 नंबर हैं। क्या वो इंस्टीट्यूट आपको ये बता रहा है कि मेरे पास टोटल इतने बच्चे थे, इतने बच्चे क्लियर नहीं हुए हैं? कोई नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। ये सुनो, कोई ये नहीं बताने वाला इतने बच्चे क्लियर नहीं हुए हैं।
भाई जितने बच्चे आपके 320 330 नंबर आ रहे हैं वो बच्चे का रिजल्ट है, वो टीचर का रिजल्ट नहीं है। मैंने अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं डालता हूँ तो मेरे किसी बच्चे के 343 मार्क्स भी हैं, ठीक है, अकाउंट्स में 94, इको में 96, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं। उसकी मेहनत है भाई, मेरे नहीं है। मैंने ऐसे हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, क्या हज़ार बच्चे क्लियर हो गए हैं? नहीं हुए ना। तो जब मैं उनको उनका रिजल्ट आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो भाई इसके अकाउंट्स में 30 नंबर आए हैं, इसके इको में 45 नंबर आए हैं, क्या वो बता रहा हूँ मैं आपको? नहीं बता रहा ना। जब मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब पे नहीं ले रहा हूँ तो मैं उनका क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ। मैं ज़रूर शेयर करूँगा सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई इनके मार्क्स आए तो आपके भी आ सकते हैं, राइट। मेरा रिजल्ट वो नहीं है। मेरा रिजल्ट है मैं आपको प्रॉपरली ढंग से रिवीजन कराऊँ, आप उसकी तैयारी करो। तो इसलिए जब टीचर्स को चूज़ कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ना तो आप मेरा रिजल्ट देखकर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करें, ना किसी और का। वीडियोस को प्रॉपरली देखें, कहाँ से समझ में आता है, कहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है, टीचर से कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे क्लासेस को ज्वाइन करना। ये मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनके मार्क्स कंपेरेटिवली काफ़ी कम आए हैं। 100 120 नंबर आए हैं, आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, क्लासेस डिटेल्ड की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो वहीं से क्लासेस लें जहाँ से आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हो सकती है, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं, टीचर से कनेक्ट हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आप मेरी क्लासेस लो, नहीं। अगर आपको समझ में आता है मेरा तो ही मेरी क्लासेस लेना, जहाँ से समझ में आता है वहाँ से क्लासेस लो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स काफ़ी कम आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहीं क्लासेस ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे। यूट्यूब से शायद उतना नहीं हो पा रहा है अब, ठीक है। तो इतनी बात हमको समझ में आती है कि सितंबर देना है जनवरी देना है, ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। जो बच्चे 150 160 में है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा डाउट उन्हीं बच्चों को होगा कि 140 150 160। तो मैं बस आपसे इतना पूछूंगा कि पहले बस थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचना है कि यार मेरे से क्या कमी रह गई थी। अगर रिवीजन में कमी रह गई है तो आपको सितंबर देना है, एक दो चैप्टर रह गए थे सितंबर देना है। लेकिन आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यार मेरे अकाउंट्स के बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लॉ के नहीं है, किसी में मान लो 15-20 मार्क्स आए हैं या जो भी रीज़न है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। रियलिस्टिक टारगेट्स को सेट करना है कि सितंबर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला जिनके 100 120 नंबर हैं, बेटा वो तो मत सोचो, आपको जनवरी देना है। आप आराम से क्लासेस को लो, कोर्स को कंप्लीट करो, डिटेल क्लासेस लो, कॉन्सेप्ट को समझो, जनवरी दो। जो बच्चे 150 160 170 के आसपास है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़े से एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, अगले 40 डेज में आप कवर कर सकते हो। थोड़ी रिविजन्स करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, स्टडी मॉड्यूल करेंगे, हो जाएगा। ज़्यादा निराश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। होगा सितंबर में, बिल्कुल होगा। यहीं खड़ा हूँ मैं, आप कोई भी दिक्कत तो आप मुझे मैसेज करो। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज कल से आ रखे हैं, रात को 3 बजे तक रिप्लाई करें, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आज या कल तक आपको रिप्लाई मिल जाए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, जो मर्जी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो। लेकिन एक चीज़ जरूर करनी है, अपनी गलतियाँ और उसका सोल्यूशन आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ मुझसे ये गलतियाँ हो रही है, राइट। तो वो गलतियाँ हमसे रिपीट नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अब जैसा भी रिजल्ट आया है इस पर फोकस मत करना कि 15% ICI फलाना ढिंगाना, जो हो गया वो हो गया। अब क्या करना है, अब मेहनत करनी है, एफर्ट डालने हैं, एफर्ट डालने हैं, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना है। दूसरों को नहीं देखना है कि दोस्तों का हुआ है, दोस्तों का नहीं हुआ है, उसके मार्क्स आ गए, मैंने पढ़ाई की थी, उसने भी की थी, उसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। गलती हुई है हमसे, मान लो बस, राइट। अब वो गलती को बस रेक्टिफाई करने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है। बात समझ में आ गई। अब जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि सर CA छोड़ दे क्या। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, राइट। अगर आपका तीसरा या चौथा अटेम्प्ट था और आपके 100 120 मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपने मेहनत करी थी, छोड़ दो। फिर आप कुछ और ऑप्शन देख सकते हो कि भाई 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं, 100 120 पे अटके पड़े हैं, सर क्लासेस ले ली है, सब कुछ कर लिया, तो हो सकता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, कुछ और हो, कुछ और ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मान लो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है 160 170 पे अटके पड़े हैं, दोस्त थोड़े से पुश की रिक्वायरमेंट है, बस थोड़े से और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर गाइडेंस कहीं से ले लो, मुझे मैसेज करो, जैसे भी है। लेकिन अगर आपके 160 170 में है तो यार 200 दूर नहीं है पहली बात तो। और 200 को टारगेट करना भी नहीं है कि 200 मार्क्स लेकर आने हैं। हमारा टारगेट ये है सर, मुझे अगर देखो अगर ये 4 चीज़ें कंप्लीट हो रही है ना तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं, ट्रस्ट मी। पेपर आपका मुश्किल नहीं आता है, इतना कोई बहुत बाहर से पेपर नहीं आता है। अकाउंट्स इको का तो बिल्कुल भी नहीं आता है। पेपर आपका वही आने वाला है जो स्टडी मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको अच्छे से करना है बस। आप बात समझ रहे हो, ये सुनो, हाँ है ना। बाकी मिलते हैं, वीडियोस आती रहेंगी अब। हाँ जी, मैं प्रॉपर एक्टिव रहूँगा यूट्यूब पे। जैसे मैंने बोला कि जनवरी वाले बच्चे, हाँ जी, यूट्यूब से अगर नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो, यूट्यूब का अभी के लिए छोड़ दो और आराम से। वैसे तो मेरी यूट्यूब पे डिटेल प्लेलिस्ट है, डिटेल्ड प्लेलिस्ट वहाँ पे डाल रखी है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार अब यूट्यूब से नहीं हो रहा है, क्लासेस ज्वाइन करो आराम से,
कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं और से करनी है वहाँ पे ज्वाइन कर लो, लेकिन 1-2 दिन में कर लेना, आराम से सोच समझ के उसको कर लेना हो जाएगा। हाँ ये सुनो, ठीक है। बाकी कोई डाउट अगर और रह गया होगा, जैसे मैंने बोला कि सितंबर के लिए और जनवरी के लिए एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजीज आएंगी प्रॉपर सोच समझ के, वीडियोस की प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा। यूट्यूब पे क्या करूँगा कि सितंबर के लिए अलग प्लेलिस्ट और जनवरी के लिए अलग बना दूंगा कि भाई सितंबर वाले इन बच्चों इनको फॉलो कर लो, ये रिवीजन वीडियोस है, वन शॉट्स हैं, उनके लिए प्रॉपर आ जाएगा। सितंबर के लिए बहुत सारा मटेरियल आने वाला है। अकाउंट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इको के बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो तैयार हो जाओ, मैं बिल्कुल तैयार हो रहा हूँ। 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, राइट। आपको प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा। अब बहुत हो गया, ठीक है। कल से रिजल्ट आया है, काफ़ी टाइम हो चुका है, अब जो हो गया उसको साइड कर दो। इन केस अगर लेट्स से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पेरेंट्स ये बात नहीं समझ रहे, तो अगर ऐसा कुछ है तो बस मेरी उन पेरेंट्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनको बस इतना बता देना कि भाई देखो, सीए में ऐसा होता है कि अगर आपका एग्ज़ाम पॉइंट पे क्लियर नहीं हो रहा है, आपका दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अगर उसके 180-190 मार्क्स आ रहे हैं तो उसने पढ़ाई करी है, थोड़ी सी गलतियाँ हो गई है, बस उसको रेक्टिफाई करना। पेरेंट्स को ये समझाओ कि 15% रिजल्ट का मतलब ये है कि 85% बच्चा क्लियर नहीं हुआ है, राइट। मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेहनत मैंने पहले भी करी थी, अब थोड़ी सी और करेंगे और बेटर तरीके से करेंगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, आपके दोस्त यार क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, उन सबको छोड़ दो कि भाई छोड़ने की, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि सीए छोड़नी है और आपका मन नहीं मान रहा है कि नहीं मुझे क्लियर करना है, भाड़ में जाए सारे के सारे, ठीक है। मेहनत करनी है और एग्ज़ाम क्लियर करना है, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ और दिक्कत है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सितंबर के लिए और जनवरी के लिए मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में प्रॉपर आपके पास स्ट्रैटेजी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन एक बार डिसाइड कर लो पहले कि सितंबर देना है या जनवरी देना है। आप डिसाइड कर सकते हो, और डिसाइड किस बेसिस पे करना है ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कितना आपको आता है, पहले आपको खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, है ना। अपना ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान रखो, ज़्यादा निराश नहीं होना है, ओके। बाउंस बैक करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।